जय जिनेंद्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब सुन रहे हो कथा महावीर की। मित्रों, आपने जाना कि कितने सुंदर तरीके से तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक मनाया गया। अरे भाई, पृथ्वी के ऊपर तीर्थंकर का जन्म हुआ तो सिर्फ पृथ्वीवासी ही खुश होते हैं ऐसा नहीं है। स्वर्ग के देवता भी बड़े पुलकित हो जाते हैं और वे सारे धरती पे आ जाते हैं भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए। भगवान का गर्भोत्सव भी बड़े ही सुंदर तरीके से मनाया गया, ये आपने जाना। भगवान जो महावीर थे, उनका सारे वस्त्र और उनका आहार सभी स्वर्गलोक से ही आता था। धीरे धीरे भगवान की आयु 30 साल की हो गई। आप जानते हैं ना कि जब बेटा बड़ा होता है ना तो माँ के मन में बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बेटे की शादी करवाई दी जाए। और वैसे ही माँ तृष्णा ने भी सोचा था, वो भी सोच रही थी कि कब मेरे घर में एक बहू आए और कब मेरा घर पूरा घर उसकी पायल के झनकार से गूंज उठे। बेटे से माँ ने अपनी मन की इच्छा बताई तो बेटा बोला कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मोक्षगामी बनना है, मुझे जनता को भी मोक्ष मार्ग दिखाना है। और माँ, तुझे पता है मैंने जो जीवन संगिनी चुनी है ना, वो इस घर में नहीं आएगी, पर उस सिद्धि प्रिया को पाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना होगा, मुझे जंगलों में जाना होगा, मुझे साधना करनी होगी। ये बात सुनकर माँ बड़ी दुखी हो गई, पर बेटे ने तो एक ही बात कही, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा। कुछ दिन बाद माँ, सिद्धि नाम की प्रिया को पसंद करता हूँ मैं। राग और वैराग्य के इस संवाद में वैराग्य की जीत हो गई और वैरागी दृढ़ हो गए और उनकी बात उनके माता पिता को माननी ही पड़ी। मित्रों, आपको पता है सिर्फ 18 साल की उम्र में गणिनी ज्ञानवती माता जी ने एक 1952 में दीक्षा लेके सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए थे। उनकी इच्छा तो दीक्षा लेनी थी, पर उस टाइम उनको सप्तम प्रतिमा के व्रत मिले थे। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उनकी माँ को भी उन्होंने ठीक उसी तरह समझाया था और उस वक्त भी कहते हैं ना कि राग के ऊपर वैराग की जीत हो गई। और माता जी की जो माँ थी ना, उन्होंने माता जी से वचन लिया था कि जैसे मैं तुम्हें संसार से निकाल रही हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी मुझे संसार से निकालना। और माता जी ने अपने वचन को निभाया था। 13 संतान को जन्म देते हुए भी उनकी माँ रत्नमती ने दीक्षा ली थी और बड़े ही अच्छे से अपनी दीक्षा के जो काल था उसको व्यतीत किया था। कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से कुछ सोचता है या कुछ पाने की इच्छा रखता है ना, तो पूरे भगवान भी उसकी मदद करते हैं। महावीर भगवान को स्वयं ही आत्मज्ञान हो गया और पूर्व भव का स्मरण हो गया। उस समय लोकांतिक देवों ने आकर भगवान की स्तुति की। मित्रों, आपको पता है कि लोकांतिक देव सारे ब्रह्मचारी होते हैं। एक भाव में मनुष्य बनकर वे सारे मोक्ष में चले जाते हैं, लोक के अंत में रहते हैं और इसीलिए उसे लोकांतिक कहा जाता है। वे आके जो हमारे महावीर भगवान थे, उनके वैराग्य की खूब सारी प्रशंसा करने लगे और सभी लोग जो थे वहाँ पे वो ऐसे तो खुश हो रहे थे क्योंकि उनके भगवान आगे बढ़ रहे थे, उनके जो गुरु थे तीर्थंकर पाने के लिए आगे चल रहे थे। पर फिर भी सबके मन में थोड़ा दुख तो होता ही है ना। उनकी माँ के मन में तो सबसे ज़्यादा दुख था, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को मान्य कर लिया था। समस्त देवों ने आकर दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया था। भगवान बंधुजनों से विदाई लेकर चंद्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार हुए। उस समय पालकी को सर्वप्रथम भूमि गोचरी राजाओं ने और फिर विद्याधर राजाओं ने और फिर इंद्रों ने उठाया था। मित्रों, आप जानते हो सबसे पहले भूमि गोचरी राजाओं ने क्यों उठाया था? क्योंकि कहा जाता है ना कि जो संयम है वो हमारे पृथ्वी पर ही है और उसी वजह से तो भूमि गोचरी जो थे उनको ये सबसे पहला मौका मिला था भगवान की पालकी उठाने का। षण्ड नाम के वन में नातृत्व वन में ले गए और क्या हुआ, वहाँ भगवान रत्नमयी शिला पर उत्तर की ओर मुख कर बेला का नियम ले, मतलब 2 दिन का उपवास का नियम लेके विराजमान हो गए। मकसिरवली दशमी के दिन भगवान ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि उतार दिए और शरीर से निर्मम होकर अपने शीर के केशों को उखाड़ दिए। इंद्र ने सब केश हाथ में लेकर मणिमयी पिटारे में रखकर उनकी पूजा की एवं उन्हें उत्साहपूर्वक क्षीर समुद्र में विसर्जित कर दिया। मित्रों, हमारे एक बार भी यदि गलती से कोई खींच लेना तो हमें कितनी वेदना होती है।
पर आज के भी ये साधु जो चर्या महावीर भगवान ने की, आज के दिन में भी हमारे साधु, हमारी माता जी वो ही चर्या करते हैं और वो भी हाथ से ही केश को निकालते हैं। उनको देख के हमारी आँख से तो पानी आ जाता है, पर वो साधुनी, वो माता जी, वो महाराज जी बड़े ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। भगवान निर्गन दिगंबर मुनि हो गए थे। तत्काल ही उन्हें मन परिज्ञान प्रकट हो गया था। मति, शुद्ध, अवधि, ये 3 ज्ञान तो तीर्थंकरों के जन्म से ही होते हैं और दीक्षा लेते ही उन्हें मन परिज्ञान प्रकट हो जाता है, अर्थात उनको 4 ज्ञान हो गए। पाणा के दिन भगवान कुल ग्राम में आए। वहाँ के राजा कुल ने भक्ति से पड़गान कर नवदा भक्ति से भगवान को खीर का आहार दिया और उसके फलस्वरूप उनके घर 5 आश्चर्यों की वर्षा हुई। भगवान मौन अवस्था में एकांत स्थानों, निर्जन वनों में तपस्या करने लगे। मित्रों, कहते हैं भगवान महावीर भी ऐसे एक तीर्थंकर थे कि जिनके सारे ही जितने भी उनके आहार हुए ना, उन सारे आहार में 5 आश्चर्य हुए थे। और 5 आश्चर्य जब भी कोई तीर्थंकर का पाना होता है, मतलब जब भी कोई तीर्थंकर का आहार होता है ना, तो उस वक्त 5 आश्चर्य होते हैं। क्या होते हैं 5 आश्चर्य? 5 आश्चर्य में रत्न की वृष्टि होती है, मंद मंद हवा, सुगंधित हवा बहती है, पुष्प वृष्टि होती है, धुंधुबी बाजे बजते हैं और आकाश में से चारों ओर से अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम ऐसे आवाज आती है। महावीर स्वामी के जो सभी आहार में 5 आश्चर्य हुए थे, शायद ऐसा लगता है कि देव भी सोच रहे थे कि अब कब हमें ऐसे तीर्थंकर के आहार के समय 5 आश्चर्य करने का मौका मिलेगा, और इसलिए उनके सारे आहार में उन्होंने 5 आश्चर्य किए थे। महावीर के जो सभी आहार में 5 आश्चर्य हुए थे, जो 5 आश्चर्य वृष्टि हुई थी, ऐसे ही 12 साल जगह जगह उन्होंने विहार किया और लोगों को इस तरह से महावीर भगवान को आहार देने का मौका मिला। मित्रों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कितने घोर उपसर्ग आते हैं, हमें कितने दुख सहन करने पड़ते हैं, पर जब हम हमारे तीर्थंकर के चारित्र पढ़ते हैं, हमारे महापुरुष के चारित्र पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने भी तो जीवन में कितनी सारी तकलीफें, कितने सारे कष्ट सहन किए हैं और फिर ही तो वो तीर्थंकर और महापुरुष बने हैं। तो मित्रों, जब भी आपके जीवन में भी कोई तकलीफ आए ना, तो ऐसा मत सोचो कि क्यों मुझे ही तकलीफ आ रही है, पर ऐसा सोचो कि भगवान ने मुझे उन तीर्थंकर, उन गुरुओं की श्रेणी में ला के रखा है जिन्हें भी बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े थे। किसी दिन धीरवीर भगवान उज्जैनी के अति मुक्तक नामक स्मशान में प्रतिमा योग से विराजमान थे। उन्हें देखकर कापालिक ने अपनी दुष्टता से उनके धैर्य की परीक्षा के लिए रात्रि में बड़े बड़े बेतालों का रूप बनाकर उपसर्ग किया। अट्टहास्य करते हुए, विकराल मुंह फाड़े हुए वे बेताल डरा रहे थे। इसके सिवाय सर्प, हाथी, सिंह, अग्नि और वायु के साथ बिलों की सेना बनाकर उन्होंने उपसर्ग किया। पाप का ही अर्जन करने में निपुण व रुद्र अपनी विद्या के प्रभाव से भयंकर उपसर्गों को करते हुए भी प्रभु को ध्यान से चलायमान नहीं कर सका। कितना 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 प्रयत्न किया रुद्र ने महावीर भगवान को डराने के लिए। जब वो नहीं डरे तो खुद उसने हार मान ली और अंत में उसने महती महावीर नाम भगवान को दे दिया और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी भार्या के साथ नृत्य किया और सब मत्सव भाव छोड़कर वहाँ से चला गया। मतलब उसने भी छोड़ा कि जिस भगवान को मैं इतना भी डरा नहीं सकता हूँ, उस भगवान के प्रति मुझे वैर क्यों रखना चाहिए, और ऐसा छोड़कर वो वहाँ से भगवान को नमस्कार करके चला गया। मित्रों, अब जब भगवान के आहार की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक विशेष आहारचर्या हुई थी भगवान की, और वो आहार उनको दिया गया था चंदना के द्वारा। चंदना कौन थी? चंदना राजा चेटक की पुत्री थी। चंदना भगवान महावीर की छोटी मौसी थी चंदना, जो वन में क्रीड़ा कर रही थी और उस वक्त उस पर आसक्त होकर किसी विद्याधर ने उसका हरण कर लिया और फिर पत्नी के डर से उसे महावटी में छोड़ दिया। वहाँ के बिल ने उसे ले जाकर वृषभदत्त सेठ को दे दिया था और वृषभदत्त सेठ उसके ऊपर बहुत स्नेह रखते थे। ये देखकर उनकी पत्नी जो सुभद्रा थी, उसे बड़ा गुस्सा आता था। उसे वो जो थी ना, वो सेठ और चंदना के संबंध को गलत तरीके से देखती थी।
जबकि सेठ के मन में ऐसे कोई बुरे भाव नहीं थे। और इसी वजह से तो जब सेठ बाहर गए तो सुभद्रा ने क्या किया पता है? चन्ना को खाने के लिए मिट्टी का सकोरा और उसमें कांजी से मिश्रित कोदो का भात दे दिया और क्रोध में आकर उसे साकल से बांध दिया। ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, ना खाने के लिए कुछ दिया और उसके सारे बाल निकाल दिए। पर चंदना जो भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा रखती थी, उसने तो बस अपने भगवान को सिर्फ याद किया। चंदना पुकारे स्वामी द्वार पे खड़ी, आओ वीरे स्वामी मुझ पे विपद पड़ी। ऐसा सोच के चंदना महावीर भगवान को याद कर रही थी। सुभद्रा सोचती थी चंदना कितना भी आवाज लगा दे, यहाँ उसे छुड़ाने के लिए कोई भी आ नहीं सकता है। पर चंदना को अपने सतीत्व पे, अपने ब्रह्मचर्य पे, अपने चारित्र पे अखूट श्रद्धा थी, गर्व था उसने, और उसे महावीर भगवान के ऊपर बहुत 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 श्रद्धा थी। वो सोच रही थी कि मैंने सच्ची भक्ति भगवान की है तो प्रभु जरूर एक दिन मेरे द्वार आएंगे। और जब उसे पता चला ना कि कौशाम्बी में महावीर भगवान आए हैं, तब उसकी वो श्रद्धा और मजबूत हो गई। मित्रों, कहते हैं ना कि हम भी जब श्रद्धा से, भक्ति से भगवान को बुलाते हैं ना, तो भगवान को आना ही पड़ता है। इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है भगवान की भक्ति करने के लिए। और वही उसका ही साक्षात हमें जब समझ में आया, जब हमने देखा चंदा की इस बात को, चंदा जो महावीर भगवान की राह देख रही थी, और जैसे ही उसने महावीर भगवान को देखा, क्या हो गया? महावीर भगवान को देखते ही चंदा की बेड़िया सारी टूट जाती है। उसके जो वस्त्र थे वो सारे सुंदर हो जाते हैं। जो मिट्टी का पात्र था वो सोने का बन जाता है, और कोदो जो रहता है ना वो खीर बन जाता है। और इसी तरह चंदना के भावों की जीत हो जाती है। मुनि राज बन के, रीने राज बन के, महावीर चले तुम आना, महावीर चले तुम आना। सुभद्रा जो सोच रही थी कि कैसे चंदा बाहर आएगी, पर चंदा ने तो आंसू भरकर अपने वीर को पुकारा था। आवाज सुन के ही उनके बंधन काटने के लिए महावीर स्वयं चले आए थे। मुनिराज बन के आए थे, जिनराज बन के आए थे, और उनके आते ही मैंने पहले ही बताया, बेड़िया टूट गई, भाग्य खिल गए। और चंदा का भाग्य महावीर भगवान को जो खींच लाया था ना, वो सच्चे भक्त की जीत थी। मित्रों, यदि आप भी सच्चे मन से अपने भगवान को याद करोगे ना, तो भगवान भी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेगा। और इसीलिए भी हम कहते हैं ना कि यदि आपको भगवान को याद करना है तो चंदना की तरह याद करो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। महावीर आगे कौशाम्बी नगरी में, श्रद्धा भक्ति की हो गई जीत वहाँ, चंदना की वही हो गई जीत वहाँ। और बस इस तरह ही आपने देखा कि चंदना ने इस तरह आपने क्या देखा कि चंदना ने आहार दिया। चंदना ने आहार दिया महावीर भगवान को, और उसी के साथ पंचाश्चर्य एक बार फिर से हो गए। इस चंदना ने जो बड़गाहन करके भगवान को नवता भक्तिपूर्वक आहार दिया ना, उस वजह से पंचाश्चर्य की वर्षा होने लगी और बंधुओं के साथ उसका समागम हो गया।